जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो लाइक उसको कितना अमाउंट रखना चाहिए फॉर द डिजिटल मार्केटिंग थिंग, लाइक कि जैसे उसने फाइनेंस पे खर्चा कर दिया, फर्नीचर खरीद लिया, सब खरीद लिया, लास्ट में वो कहता है मार्केटिंग तो भाई ऐसे ही कर देंगे, तो उस पर आप मतलब बताओ उसको कितना रखना चाहिए पोर्शन? ठीक है, देखो इसमें आई अगेन से यू नीड टू डू एन एनालिसिस अबाउट अगेन द प्रोडक्ट एंड सर्विस। एंड जैसे अपन चलो अभी ट्रेडिशनल मार्केटिंग होर्डिंग्स की बात कर रहे थे, अगर मैं चौराहे पे खड़ी हूँ, होर्डिंग मेरे कितने लोग देख रहे हैं मैं एनालाइज नहीं कर पा रही हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में मैं 1000 रुपए की एड रन करके इनसाइट्स देख पाती हूँ कि अच्छा मुझे इतने लोगों ने विजिट किया। तो ऐसा नहीं है कि यू शुडंट बी अ फिक्स बजट नहीं रखना चाहिए, जैसे एजेंसीज भी करती हैं आजकल कि आपको 10,000 महीना, 15,000 महीना, 20,000 महीना के पैकेजेस बना के दे देंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो सबको सेम सर्विस दे सकती है। आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल। तो आप मुझे एक बात बताओ कि दिवाली के टर्म्स में सब लोग धनतेरस पे ऑफर निकालेंगे, सबका हाई बजट होगा तो सब, क्योंकि तब सेल भी ज्यादा है, तो मुझे पता है मैं बजट लगा सकती हूँ। तो तब भी अगर वो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपसे 15,000 20,000 महीना ले रही है, देन तो कोई सेंस वो सेंस नहीं है, वो आपका कंटेंट वायरल नहीं हो रहा। सो आई वुड से कि इस अमाउंट को स्प्लिट अप करना चाहिए। ओके, अगर चलो ये डेफिनेटली आई विल से कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। अर्निंग कैपेसिटी में से अगर आप बोलते हो कि मैं 20% अलग कर देता हूँ मार्केटिंग के लिए, तो ऐसा नहीं है कि इसमें मैं आपको चलो एक एग्जांपल देता हूँ ताकि सबको समझ में आए। आपको 100 रुपए हैं आपके पास, अब उसमें से बताइए आप कितना कितना खर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग के लिए? ठीक है, आप 100 रुपए कमा रहे हो एक तरीके से। हाँ, मान लेते 100 रुपए अपन फॉर एग्जाम्पल कोई शर्ट बेच के कमा रहा है, ठीक है। तो अब मैं उस शर्ट को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पोर्ट्रे करूंगी। मुझे पहले देखना पड़ेगा कि शर्ट खरीदने वाले लोग कौन है। अच्छा। तो मैं इंस्टाग्राम पे बूस्ट पोस्ट करूं, या अच्छा ये भी हो सकता है कि मैं शर्ट बेचती हूँ और मैं सारे मेरे पास कस्टमर्स के नंबर्स हैं और मेरे पास उनकी ईमेल एड्रेसेस भी है। ओके, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को भी ऐड दिखा सकती हूँ। अच्छा, टारगेटेड ऑडियंस। आप मेटा एड्स जो मैंने आपको पहले बताया, वहाँ पे क्रिएट ऑडियंस का ऑप्शन होता है। यू कैन CSV जो अपनी एक्सेल की शीट होती है, .csv फाइल आप अपलोड कर सकते हो कि ये नंबर्स हैं और ये पर्टिकुलर तरीके की ईमेल एड्रेसेस है। अब इन्हीं लोगों को मुझे क्या करनी है, ये शर्ट दिखानी। जैसे कि हम जैसे बड़े ब्रांड्स पे जाते हैं तो वो अपने से नंबर और ईमेल लेते हैं, सो लाइक दे यूज इट फॉर ठीक है, दे मे यूज इट फॉर द कोल्ड कॉलिंग ऑल्सो, दे मे यूज इट फॉर द एड्स ऑल्सो, फॉर एनीथिंग। पर जैसे आप 100 रुपए स्प्लिट करने की बात कर रहे हो ना, मैं अगर 100 रुपए में से 20 रुपए पे बूस्ट पोस्ट कर दूं, तो मैं ऐसे ही हिट एंड ट्रायल में किसी को भी दिखा रही हूँ। वो 20 रुपए मेरे वेस्ट है। अगर मेरा कम बजट है तो वो 20 रुपए वाई नॉट मैं उन्हीं लोगों को दिखाऊं जिनके पास मेरे नंबर है, जो मेरे प्री कस्टमर्स रह चुके हैं और मुझसे शॉपिंग कर चुके हैं। तो वाई वो 20 रुपए उन लोगों पे लगाना ज्यादा बेटर है। जैसे अगर 100 रुपए अपन कम बजट की बात करें, अगर मेरे पास है बजट 10,000 रुपए का, देन तो वाई नॉट। तो मैं बोलूंगी 1,000 रुपए आप बूस्ट पेज पे भी लगा दो, आप 2,000 रुपए परफेक्ट ऑडियंस पे भी लगाओ, आप एक अच्छा सा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके या कुछ यूट्यूब पे भी कर लो एंड उसको स्प्लिट अप करो। तो आई विल, और मुझे लगता है कि 10,000 फिक्स नहीं कर देना चाहिए। अगर लग रहा है कि अभी 10,000 करने से बहुत अच्छी रीच मिली, तो मे बी शायद अगली बार 5,000 से भी वो रीच मिल सकती। तो ये अमाउंट फिक्स नहीं हो सकता। इट्स ऑल डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्ट, आपके क्या मार्जिन निकल रहे, हाउ यू स्प्लिट। अच्छा, वो स्प्लिट जो अपन ने अमाउंट किया ना 20-20 रुपए, 25 रुपए, अब देखो कि 20 रुपए इंस्टाग्राम से फायदा हुआ, 25 रुपए मैंने फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं फेसबुक पे कोई अलग से ऐड। अगर आपने 20 रुपए का इंस्टाग्राम पे ऐड मतलब चलाया है, फॉर एग्जाम्पल स्पेंड किया है, अगर आपको वहां से 20 रुपए रिकवर हो रहे हैं तो चलो वो ब्रेक इवन समझ में आ गया, और उससे ज्यादा हो रहा है तो वो एक प्लस पॉइंट विन है। ओके, तो वो देखना जरूरी कि वो 20 रुपए यूटिलाइज किए कि नहीं किए। उस 20 रुपए में से अगर मेरी एक शर्ट बिक गई तो मेरा तो काम हो गया। राइट। तो वो चीज अपन को समझनी है कि आपने स्प्लिट करने के बाद उसका फायदा देखना पड़ेगा इन द इनसाइट्स, इन द एनालिटिक्स कि वो 20 रुपए फायदेमंद रहे कि नहीं रहे। तो अगली बार जब मैं 500 रुपए खर्च कर रही होंगी तो मैं उस जगह अपना अमाउंट फिट नहीं करवाऊंगी। राइट। सो इन चीजों को मुझे लगता है न्यू एजेंसीज, न्यू ओनर्स या व्हाटएवर मे बी द एक्सपर्ट्स अगर कर रहे हैं तो उनको ये अमाउंट स्प्लिट एंड हिट एंड ट्रायल करते रहना चाहिए। इंस्टाग्राम पे करी आप, इस जैसे मेन को दिखा दी, अगली बार वुमेन को दिखाओ, अगली बार आपने उदयपुर में दिखा दी, अब उदयपुर में आप सिर्फ अशोक नगर, गोपालपुरा और शक्ति नगर वालों को दिखाओ। फिर आप देखो कि इतनी सारी टाइप ऑफ एड्स रन करने के बाद सबसे बेस्ट कौन सी वर्क करेगी। तो ये जरूरी है इसके अंदर।